إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Tanzil Ali Khan. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar Yasin. And I am first year FS student, Faculty of Arts and Science at Aga Khan University. Sir, first of all, I am very thankful to you that you are here today with us, and it's a great honor for us, right? So, as a part of Gilgit-Baltistan, my question from you would be like that. From 1947 से लेके अब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत से नहीं दिया गया है. तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आइन में हमारे लिए पाकिस्तान को हम सिटीजन करार नहीं दिया जाता है. और लास्ट टाइम 2000 ऑर्डर ऑफ 2018 एक्ट के तहत उसमें क्या कहा गया कि हम गिलगित बल्तिस्तान के सिटीजन हैं, राइट. तो उसके बाद ये होता है कि 1947 में आज़ादी हुई, उसके बाद हम कश्मीर से अलग हुए तो तब से लेकर अब तक वी आर नॉट गिवन द फंडामेंटल राइट्स टू अस. सो व्हेनेवर इफ वी आर नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जब कहीं भी हम इकट्ठे होते अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी सब्सिडीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट स्टेट क्या करती है, शेड्यूल 4 के तहत एंटी टेररिज्म हम पर लागू करती है और हमें धकेला जाता है, सप्रेस किया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल वाक़या है. तो लास्ट टाइम हमारे पास एक वाक़या हुआ चलास फडूर के, उसमें आपको इल्म है यानी. तो वहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को इनोसेंट पीपल्स को मारा जाता है दहशतगर्दी के एक्ट के तहत. तो वहाँ पे एक स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर एक बंदे का खून भी हो जाए तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको इंक्वायरी कर ले. लेकिन अब तक कोई वो नहीं हुआ. हमारे एक माँ वहाँ पे थी जिसने 6 गोलियां खाई और अपने बच्चों को उसने सेव कर लिया. अभी देखिए हम गिलगित बाल्तिस्तान से अपने अफवाज को भेजते हैं महाजू पर वो सेव करने के लिए. अभी हम नौबत ये आ चुकी है कि हमारी माएँ भी गोलियां खा रही है. और उसके बाद हमारे पास ये है कि कश्मीर हम से अलग हुए, कश्मीर को एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सेटअप दे दिया, उनको एक प्राइम मिनिस्टर दे दिया, उनको एक यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ दे दिए, उनको हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ दी. लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया. वहाँ पे झंडे दिए गए, गिलगित बल्तिस्तान को लाठियों के जोर से चलाया जा रहा है. हमें कोई एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे दी गई, हमारी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा गया. स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्शन दे, सिक्योरिटी दे, फूड दे. लेकिन I'm so sorry. Let's come to the question so that we can. Yeah, I am coming to that, ma'am. So, लेकिन अगर स्टेट ये नहीं देना चाहती है तो ठीक है, हमें ऑटोनोमस कर ले, हमें अलग कर दे. We want to be a separate nation and we will be your friends, as good friends. So my question is that where is the social justice? Why we can't give on the social justice? हम कहीं भी freedom of speech नहीं है. लास्ट टाइम मंजूर पश्तीन को अंदर कर लिया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच वो बात करते हैं. तो अभी हमारे पास बाबा जान है, हमारे नवाज खान जी, उनको अंदर डालेंगे. वी वांट सिक्योरिटी फॉर देम एज वेल. तो हमें सिक्योरिटी चाहिए. वेयर इज द सोशल जस्टिस? इमरान रियाज खान को मुंह बंद की जाती है, इमरान खान के मुंह बंद किया. वेयर इज द सोशल जस्टिस? वी वांट द फ्रीडम. सो प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके या कनाबुदू के साथ ही समझ गया था कि मुझे जो है ना बड़ी तैयारी के साथ जवाब देना है. और साथ से मेरा या का नस्तईन पे दिल में ज़्यादा जोर हो गया कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा. और उसमें यू नो एट टाइम्स इट इज़ नॉट योर इंटेलेक्ट और अंडरस्टैंडिंग विच इज़ द प्रॉब्लम, but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem. आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, उसके नीचे एक स्क्रीन इमोशंस की होती है, और उस इमोशनल स्क्रीन में जब आप उसको व्यू करना चाहते हैं, वो तस्वीर वही नज़र आती है जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके जहन पे निछावर हो. मेरे भाई, मेरी जान, Gilgit Baltistan is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. दुनिया में जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनी है ना, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के तहत प्रिंसिपैलिटीज़ की इनकॉर्पोरेशन हुई है. ये मुझे और आपको कोई जान, बाबा या खान या जो भी नाम है, मैं किसी के नाम की तज़हीक नहीं करना चाहता, वो इस तरीके से बयान करते हैं जैसे इंग्लैंड कोई 5000 साल का तजर्बा है.
जर्मनी 6000 साल का तजर्बा है, इटली 9000 साल का तजर्बा है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है। इटालियन यूनिफिकेशन ऑलमोस्ट 170 ईयर्स की एक्सपेरिमेंट। आपको हिस्ट्री में रोम मिलेगा, इटली नहीं मिलेगा। आपको हिस्ट्री में फ्लोरेंस मिलेगा, इटली नहीं मिल रहा। मिलान है, इटली नहीं है। इसी तरह जर्मन यूनिफिकेशन है, इस तरह यूके की यूनिफिकेशन है, इस तरह पाकिस्तान की है। जो इंडियन यूनियन है अंडर ब्रिटिश राज भी ना, ये एक दिन में ब्रिटिश राज नहीं बना था। ये कोई मोर और लेस 150-200 साल उनको लगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको इनकॉर्पोरेट करते गए। आप अपने इलाके की तारीख भी देखेंगे ना तो महाराजा उनसे गुजरों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए और सिखों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए और पूरे कश्मीर की, ये क्या थी? उस तरफ ज़ारिस्ट रशिया था, इस तरफ ब्रिटिश एम्पायर थी, और वो इस स्ट्रेटेजिक एरिया को, उस तरफ सिंगसियांग का इलाका था, उस तरफ कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जिसको वेस्ट तुर्किस्तान कहते थे, ये इलाका था। ये तमाम इलाके इस तरह तारीखी तौर पे एक दूसरे के साथ इख्तिलात करते रहे। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की भी इंटाइटलमेंट है। इतने बड़े मजमे में मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने जो आपके दिल में है आपने कहा है, तो किसी ने स्टाइफल तो नहीं किया था। ये तो आपका आर्गूमेंट इधर ख़त्म हो जाता है। या तो ये हो खुदा न ख्वास्ता कि आपको डिस्करेज किया हो, मॉडरेटर ने आपको रोकने की कोशिश की, मैंने नहीं की। अच्छा, इसके बाद खुदा न ख्वास्ता आपको कोई नुकसान हो तब भी कोई नुक्ताचीनी बन सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये इल्ज़ाम कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें वज़न कम हो जाता होगा, कम वज़न होता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तहत इस मुल्क की हमारी अपनी चेकर्ड हिस्ट्री है। उस पे अगर मैं चाहूँ तो घंटों बात हम कर सकते हैं। अगर जिस दौरान की तरफ आप मुझे इशारा दे रहे हैं, उस दौरानिया में यहाँ पे ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट थे, उनको गोलियां मारी गई, उनके साथ और ऐसे हरकत हुई जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़िम्मे में तो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए, इस तरह इसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेसिफिक दौर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं ट्रीट करते हैं, हम उसको इवेंट बेस पिक करके चेरी पिकिंग के तहत ट्रीट करते हैं और फिर एक उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बना लेते हैं कि देखा जुल्म अजीम आजकल जो हो रहा है, और वो सारे मजलूम पहले कुछ सालों तक जालिम की कतार में चल रहे होते हैं। जो असल बात है वो गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की है। वो बात आपकी दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान, हम आप जानते हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली इंगेजमेंट हमारी जो उस रीजन में है हिंदुस्तान के साथ हमारा और उनका हमारे साथ 3 जंगें हम लड़ चुके हैं ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। कुछ लोगों का ये व्यू है कि जीबी या नॉर्दर्न एरियाज जो हमारा है वो रवायती तौर पे कश्मीर का हिस्सा है। एक व्यू ये है कि नहीं, उनकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ये आप डोमेस्टिक कंजम्पशन या पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए ऑन द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी रख सकते हैं, लेकिन जब आप यूएन के इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में किसी मैटर को रिजॉल्व करते हैं तो फिर उसी फ्रेमवर्क के तहत ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा उसको एक एज अ होल रीजन ऑफ कश्मीर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। मीनवाइल ये सोल्यूशन पाकिस्तान में बार बार अटेम्प्ट हुई हैं और उसी को रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि बाय द टाइम वी हैव दैट सेटल्ड स्टेटस, एक ऐसी इंटरिम अरेंजमेंट हो जिसमें उनको नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, बाकी फोरम्स पे आ जाए, एनएफसी में भी उनका हिस्सा आ जाए। ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। इसको पीसफुल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के अंदाज में चलानी चाहिए। दिट शुड बी अ सेनर वॉइस। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिलनी चाहिए, दूसरी की आवाज़ें आपके आवाज़ के साथ मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें एलिमेंट ऑफ
ریزنٹمنٹ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ اپنے کیس کو کمزور کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کا بات جس کا کر رہے ہیں کہ ماں کو گولیاں لگی ہیں, بہت ٹریجک ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب ہمارے اس ملک میں 90,000 اس طرح مائیں بہنیں باپ بیٹے گولیاں بم کھا کے گئے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. اگر اس ایک ماں کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے ریاست کے تصور کو میں اگر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہیں, اگر اس کو ایک ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے تو شاید وہ انصاف کے قریب نہ ہو. ہمارے ہاں وائلنٹ سوسائٹی ہے, ہماری ہائیلی ویپنائزڈ سوسائٹی ہے. ہمارے ہاں وائلنس کا رجحان مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ, نسل کے نام پہ وہ اپنی پیک پہ ہے. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس رہے گی. ہو سکتا ہے ریاست اس کی اپلیکیشن غلط کرے, لیکن ریاست میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے, ایک میکانزم موجود ہے, ایک پروسیس موجود ہے. جب آپ اس کو ٹرانسفر کر کے ایکویٹ کر کے کوئی بھی گروہ, وہ بلوچستان میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے, وہ سندھ میں ہو سکتا ہے, وہ کے پی میں ہو سکتا ہے, پنجاب میں ہو سکتا ہے, آپ اس کو شیئر ہولڈنگ اور ایکول ریکگنیشن کے تحت جب دیکھیں گے تو آپ بیسک پرنسپل آف نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائی کر دیں گے. جب ہم پرنسپلز کے ساتھ ایگری کر جائیں گے پھر اس کی اپلیکیشن پہ بات ہو سکتی ہے. آپ آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے نا کوالیفائڈ لوگوں کو پیشنٹ کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نا. مطلب میں اگر کل کو اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال لوں اور ایک وائٹ کوٹ پہن لوں, that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. اس کے لیے مجھے certain principles یا procedure سے خود گزرنا پڑے گا, تب I would be or she would be allowed نا. تو ریاست وہ نرسنگ کیئر ہے جس کو سرجیکل پروسیجر کرنے کا یا وہ میڈیکل کوالیفیکیشن اس کی ہوئی ہے جو اس کو ٹریٹ کر سکتا. یس, اس پروسیجر کو جو پالیٹکس کا ہے آگے بڑھنا چاہیے. میں خود ذاتی طور پر اور یہ ہمارا سنگاپور ہونا چاہیے, لیکن آپ کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میری شناخت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ تھا نا, اس میں جس کے تحت 2 ڈومیننٹ پاکستان اور ہندوستان کے ہیں, اس میں صرف اور صرف یہ اختیار قانونی طور پہ دیا گیا تھا کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہندوستان کے ساتھ. تیسرا اختیار تھا نہیں. اگر وہ تیسرا اختیار ہوگا تو ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی طرف ہمیں جانا پڑے گا جو فی الحال موجود نہیں ہے. تو لہٰذا جو آپ کے اکابرین نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے ٹو جوائن اینڈ ریمین اینڈ اسٹے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان, لیٹس اسٹرینتھن دیٹ اور نیشن بلڈنگ پروجیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں. Thank you.